नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। दिल्ली कैंट के एक शमशान घाट में 1 अगस्त को 9 साल की मासूम बच्ची की मौत और कथित तौर पर परिवार की अनुमति के बिना शव को जलाने के मामले में पूरा इलाका उबल पड़ा है। तो वहीं दूसरी तरफ राजनीति भी होने लगी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी नांगल गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। स्थानीय लोगों के साथ साथ परिवार से मिलने पहुंच रहे नेता भी पुलिस के रवैये पर आपत्ति जता रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद कहा कि पीड़ित परिवार इंसाफ चाहता है, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। राहुल के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी वहां पहुंच गए, पीड़ित परिवार से मुलाकात करते नजर आए। अरविंद केजरीवाल ने कहा, इस परिवार को जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन आर्थिक सहायता के तौर पर दिल्ली सरकार उन्हें 10 लाख रुपए की मदद देगी। इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच भी करवाई जाएगी। वहीं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा कहते दिखे कि बलात्कार की घटना पर राजनीति करने की कोशिश की जाए तो ये राजनीति का सबसे निम्न स्तर हो सकता है। उधर पुलिस का कहना है कि वो मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करेगी। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जेल भेजा जा चुका है। लेकिन सवाल उठता है, जिस वारदात को पुलिस पहले केवल हादसा बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही थी, उसी मामले में अब पुलिस ने रेप, हत्या, SC/ST एक्ट की धाराएं भी जोड़ दी है। जब लड़की का बयान और पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं तो पुलिस ने किस आधार पर कहा कि रेप का मामला है ही नहीं? इस मामले में पुलिस का सूचना तंत्र फेल कैसे हो गया? सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि आखिरकार इस तरह के मामलों पर, बच्चियों के साथ हैवानियत पर कब तक होती रहेगी राजनीति और क्यों हो रही है राजनीति? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। परिवार से बात की और परिवार सिर्फ न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। न्याय मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है और उनकी पूरी मदद होनी चाहिए और वो हम करेंगे। कि मैं उनके साथ खड़ा हूं, जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक राहुल गांधी उनके साथ खड़ा है और 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि मेरा काम उनकी मदद करने का। 9 साल की बेटी के साथ जो हादसा हुआ, उसके साथ गलत काम होके और उसका कत्ल कर दिया गया, ये बेहद दुखद बात है। मैं अभी आया था, परिवार के उसके दोनों माता पिता से मिला। दिल्ली सरकार इस मामले में एक तो परिवार, उसकी अपनी बच्ची तो वापस नहीं आ सकती और जो परिवार के साथ अन्याय हुआ है वो बेहद दुखद है, उसकी भरपाई पूरी नहीं की जा सकती। लेकिन दिल्ली सरकार परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। इसमें हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे और इस केस में दिल्ली सरकार सबसे बड़े से बड़ा वकील कोर्ट में लगाएगी ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। गांधी जी ने आज ट्वीट किया है और मुझे तकलीफ है, मुझे दुख है। राहुल गांधी जी ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार दिखाया है। अपने ट्वीट में उन्होंने उस दलित बच्ची के माता पिता के फोटो को ट्वीट किया है। यह गैर कानूनी है। मैं दोनों सेक्शन पढ़ूंगा देश के लिए, ताकि राहुल गांधी, जो शायद ये नहीं जानते हैं या जान के भी अनभिज्ञ बनने की कोशिश कर रहे हैं केवल पॉलिटिकल बेनिफिट के कारण, राहुल गांधी जाने जरा कि पॉक्सो एक्ट क्या होता है। सेक्शन 23, सेक्शन 23 ऑफ पॉक्सो एक्ट क्या कहता है। तो इससे दुखद और क्या हो सकता है? इतने संवेदनशील मामले पर तमाम तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, एक दूसरे को घेरने की कोशिश हो रही है। ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, मसलन कब तक राजधानी में बेटियां इस तरह से हैवानियत की शिकार होती रहेंगी? आखिरकार कब तक, कब इन पर लगाम लगेगी और कैसे लग पाएगी? न्याय की प्यासी बिटिया की रूह को इंसाफ का पानी कब मिलेगा? बच्ची से हैवानियत पर राजनीति, क्या पीड़ितों से है मजाक? हैवानियत पर सियासत और कितना गिरेगा राजनीति का स्तर? जिस बात का बार बार जिक्र भी हो रहा है कि कम से कम इस तरह के हैवानियत भरे मामलों पर तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, बख्श देना चाहिए, लेकिन नहीं बख्शेंगे। राजनीतिक दलों को बेटियों की चिंता है या फिर चुनाव की चिंता है? क्या विपक्ष पूरे मामले पर राजनीति कर रहा है? पुलिस कोर्ट में अब कैसे साबित करेगी कि पीड़िता के साथ गैंगरेप हुआ, क्योंकि अब बॉडी तो बची ही नहीं। पीड़ित के घर जाना, दर्द बांटना, कहीं वोट तो नहीं है निशाना। आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजने की हम करेंगे कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल जुड़ा हुआ है।
पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा दूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर आपका। कांग्रेस नेता अजय वर्मा हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है। आदिल खान आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत करती हूं सर। रवि पाराशर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, बहुत स्वागत करती हूं आपका। संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है कौशिक साहब। और मीनाक्षी त्यागी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, सामाजिक कार्यकर्ता है, स्टूडियो में मौजूद है, बहुत स्वागत है मीनाक्षी जी आपका भी। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले रवि पाराशर जी आपके साथ करना चाहूंगी। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 1000 नहीं, अनगिनत मामले ऐसे हैं और हर बार सबसे दुखद पहलू यह होता है, न्याय इंसाफ तो बात की बात होती है लेकिन राजनीति पहले होने लग जाती है। आखिरकार क्यों और कब तक? और ये जो दिल्ली से 9 साल की मासूम बच्ची के साथ मामला सामने आया है, क्या लग रहा है सर, क्यों आखिर इसे तो बख्श देना चाहिए था, क्यों राजनीति हो रही है? देखिए शिल्पा, आपने बिल्कुल उचित एक मुद्दा उठाया है। दिल्ली में 9 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंग रेप का आरोप लगा है और उसके बाद पुलिस का जो ढुलमुल रवैया रहा, असंवेदनशील बर्ताव रहा कि मामला निपटा दिया जाए, उस लड़की का अंतिम संस्कार करा दिया गया आनन फानन में। वो सबसे ऐसा लगता है कि बच्ची को, बच्ची के परिवार को और पूरे समाज को इस एक घटना के माध्यम से, इस एक वारदात के माध्यम से इंसाफ मिलना चाहिए। शिल्पा, एक और हम देख रहे हैं कि टोक्यो ओलंपिक में भारत की बेटियां देश का मान बढ़ा रही हैं। सबसे पहला मेडल, और आज हमने देखा हॉकी टीम अब सेमीफाइनल में खूब भिड़ी, अब ब्रॉन्ज के लिए भिड़ेगी। और दूसरी ओर हमारे देश की कुछ बेटियों के साथ इतना बर्बर और अमानवीय बर्ताव हो रहा है और उस पर अगर पॉलिटिक्स होती है और असंवेदनशीलता के साथ पॉलिटिक्स होती है तो बहुत अफसोस होता है। देखिए, पॉलिटिकल एक्टिविज्म कोई बुरी बात नहीं है। संसद में इस समय मॉनसून सत्र चल रहा है, विपक्षी पार्टियां मॉनसून सत्र की कार्यवाही में उतनी दिलचस्पी नहीं ले रही हैं जितनी दिलचस्पी विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए सड़क पर उतरकर ले रही हैं। संबित पात्रा को मैं सुन रहा था। एक पत्रकार होने के नाते एक लंबा अनुभव मुझे क्राइम की जो गतिविधियां हैं, क्राइम से संबंधित जो वारदात हैं उनको कवर करने का अनुभव रहा है, उनको प्रकाशित करने का अनुभव रहा है। रेप के मामलों में जो रेप पीड़ित परिवार है, जो विक्टिम है, उसका नाम, उसकी पहचान, वो कहाँ के रहने वाले हैं, ये सब पूरी गोपनीयता बरती जाती है, ये बताया नहीं जाता है। और अगर राहुल गांधी ने अतिरेक में, अति उत्साह में अपने ट्वीट में जिस 9 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, हैवानियत हुई, उसके माता पिता की तस्वीर ही ट्वीट कर दी, तो ये कौन सा, मुझे लगता है कि कौन सी राजनीतिक संवेदना का परिचय उन्होंने दिया है। हम विरोध करें, मांग करें इंसाफ की, इसमें कोई बुराई नहीं है। और मुझे लगता है कि भारत जैसे देश में, जहां एनसीआरबी का 2019 का एक आंकड़ा है कि पूरे वर्ष भर में 88 मामले रेप के रिपोर्ट होते हैं, तो ऐसे में आप देखिए कि पर डे और प्रति मिनट, माफ कीजिए आंकड़ा शायद मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं, जो आंकड़ा ये है कि हर घंटे करीब करीब 4 रेप के मामले रिपोर्ट होते हैं। पॉलिटिकल एक्टिविज्म इस दिल्ली की इस बच्ची के साथ जिस तरह से हुआ, अगर पूरे देश में इसी तरह से हो, सारी पार्टियों के लोग इस तरह के जो क्राइम है, महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं उनके प्रति इसी संवेदनशीलता का परिचय दें, तो मुझे लगता है कि वारदात में यकीनन कमी आएगी। लेकिन चुनाव में उतरने वाले हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, ये अगर मोटिव है, चुनावी फायदा अगर हमारा मोटिव है, तब थोड़ा सा अफसोस होता है। यही विडंबना की बात कही जा सकती है। संजीव कौशिक जी, आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से तमाम दल पहुंच तो रहे हैं, अपने आप को, अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए हितैषी दिखाने की पुरजोर कोशिशों में लगे हुए हैं, अगर वाकई में तमाम दलों को बच्चियों की, महिलाओं की इतनी ही चिंता होती तो बेटियों की आज ये दुर्दशा नहीं होती, 9 साल की इस मासूम बच्ची के साथ ये हैवानियत नहीं होती। क्या कहेंगे सर? हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और।
देखिए शिल्पा, अपने अपने विश्लेषण करने का तरीका हो सकता है, लेकिन हम तो ये देखते हैं कि 3 दिन पहले एक दलित बच्ची जो 9 साल की है उसके साथ रेप होता है, पूरा मीडिया सन्नाटा रहता है मीडिया में, और राजनीतिक हलकों में भी कोई चर्चा नहीं होती है। 3 दिनों के बाद में राहुल गांधी उस लड़की के परिवार के पास पहुंचते हैं और एक मजबूत खंबे के जैसे पहुंचते हैं। फिर मीडिया में एक नया नैरेटिव बनना शुरू हो जाता है, और 2 पार्टियां, खास करके हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें तो वहां से आवाज ये निकलती है कि आपने उन लोगों का नाम उजागर करके आपने गलत कर दिया, आप ये पॉक्सो के बारे में जो बताया जा रहा है उसके बारे में चर्चा हो रही है। सवाल ये है कि उस लड़की के बारे में चर्चा न की जाए, राजनीति किस पे की जाए और किस पे न की जाए। क्या दिल्ली में जो रेप हो रहे हैं उसका क्या कनेक्शन है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, क्या कनेक्शन है पंजाब की राजनीति से, क्या वहां इसका बेनिफिट मिलने वाला है? ये तमाम तरह की बातें होती है, लेकिन कोई ये सवाल क्यों नहीं कर रहा है कि यहाँ की पुलिस क्या कर रही थी 3 दिनों तक? पुलिस जो कल तक पुलिस इनकार कर रही थी कि रेप नहीं हुआ, आज किन परिस्थितियों में वो रेप शब्द का इस्तेमाल कर रही है, और बाकी वो जो FIR दर्ज कर रही है उसमें तमाम तरह की जो चीजें सामने आती है, जब विक्टिम ही नहीं रही, वो पीड़िता ही नहीं रही, किस आधार पर इस बात को आगे बढ़ाई जा रही है? परिवार के साथ खड़ा होना। राहुल गांधी पे आरोप लगाया जाता है कि आप अपने स्टेट, खास करके जहां उनकी सरकार है उसके बारे में आरोप लगाया जाता है कि वहां यदि इस तरह की बातें होती है तो आप आवाज नहीं उठाते हैं। किसी ने रोका है क्या वहां के विपक्ष को? वहां के विपक्ष वहां क्यों नहीं आवाज उठाते? आप वहां आवाज उठाइए। राहुल गांधी वहां नहीं आवाज उठाते, इसका मतलब कि दिल्ली में वो चुपचाप घरों में बैठे रहे और हाँ में हाँ मिलाए आम आदमी पार्टी और बीजेपी की सरकार, क्योंकि दोनों की मिली जुली यहाँ पे सरकार है, केंद्र की पुलिस है और यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। दोनों एक तरह से मिला जुला ये जो स्वर्ग निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं हम छोड़ेंगे नहीं, ये सांत्वना की बात है कि हम आपको 10 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। भारतीय जनता पार्टी को ये बात इतनी बुरी लग जाती है कि उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। साहब, कानून यदि इतने कड़े होते, यदि आप नजीरपुर इससे पूर्व में पेश किया होता तो ये स्थिति नहीं आती। यही दिल्ली है ना, हमने देखा निर्भया के बाद में सरकारें बदल गई यहाँ पे, उसके बाद में कितनी बड़ी क्रांति, लोगों को लग रहा था कि सब कुछ बन जाने वाला है, और एक रेप को लेकर के सरकारें बदल गई, कुछ नहीं बदला। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि यदि एक दलित महिला या एक बच्ची के रेप के ऊपर राजनीति करनी है तो इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। कुछ राजनीति होनी चाहिए इस पे। किस पे राजनीति होनी चाहिए? कौन तय करेगा ये चीज? आप पीड़ितों के बारे में इस तरह की बात होती है तो वहां पे राजनीति नहीं करें आप। कहीं कोई और बात होती है महिला के बारे में, उस पर राजनीति नहीं करें। राजनीति हो किस पे? राजनीति हो घरों में चुड़िया पहन के बैठ जाए विपक्षी पार्टियां, निश्चित तौर पे ये राजनीति है और ऐसी राजनीति होनी चाहिए और सरकार को खेलना चाहिए, मेरा मानना ये है। आपको क्या लगता है मीनाक्षी त्यागी जी? संजीव कौशिक जी कह रहे हैं इस तरह के मामलों पर राजनीति होनी चाहिए। मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि एक माँ की एक बेटी जो इस दुनिया में नहीं है, उसके लिए कितना बड़ा दुख है। और उस लड़की को लेकर के ट्विटर पर जो है पिक्चर्स शेयर की जा रही हैं, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं तो सारे ही राजनीति रंग चल रही हैं और सभी नेता जो है अपने अपने तरीके से राजनीति कर रहे हैं, जो कि बहुत दुखद बात है ये। क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, जिसकी बेटी जाती है, उसके दिल से पूछ करके देखिए कितनी दुखद घटना है। दिल्ली में 2020 से बढ़कर 2020 में कम से कम जो दिल्ली पुलिस की जो रिपोर्ट के मुताबिक 580 केस से बढ़कर के 620 के आसपास जो है केस, मतलब 63% जो है बढ़ोतरी हुई है जो कि रेप के केसेस में। तो मैं देख सकती हूँ कि जो केजरीवाल जी हैं, जब वो सत्ता में नहीं थे तब वो ये कहते थे कि अंकुश नहीं लगाया जाता, अब वो हैं तो अब अभी भी लड़कियां सेफ नहीं हैं। और कांग्रेस में जैसे राहुल गांधी जी गए हैं, उनकी माँ से मिले हैं और उनको बोला है कि नहीं आपके साथ बहुत गलत हुआ है। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि 2012 में जब निर्भया केस हुआ था तब शीला दीक्षित जी थी, तो तब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन तब भी लड़कियां सेफ नहीं थी, आज भी नहीं सेफ हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीति ना करके सभी दलों को मिलकर के कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना होगा, जिससे कि लड़कियां अपने आप को सेफ महसूस कर सकें। 2012 का आपने जिक्र किया, और हर बार जब भी इस तरह का कोई मामला सामने आता है 2012 निर्भया कांड, निर्भया केस, इसका जिक्र होता ही है जी। उस समय जिस तरह से पूरे देश में उबाल देखने को मिला था जी, तमाम लोग हाथों में कैंडल्स लेकर सड़कों पर उतर आए थे, जबरदस्त मांग इंसाफ की जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वाकई में अब देश की तस्वीर बदलने वाली है जी। लेकिन आज की हकीकत देखकर बहुत दुख होता है। बिल्कुल।
कोई उसमें कोई भी कमी नहीं आई है। जब भी कोई इस तरह के केसेस होते हैं, हर दल के जो नेता हैं वो आकर के अपनी अपनी टिप्पणियां देते हैं। हाँ। लेकिन रेप हो रहे हैं, लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, तो अगर ये राजनीति बंद करके सही मायने में बैठ करके सब भी दल के लोग इस पर विचार करें तो मेरे ख्याल से हमारी कानून व्यवस्था इतनी मजबूत होगी कि लोग जो रेप करने के मन में जो उनके ख्याल आते हैं शायद वो नहीं आएंगे। जैसे कि आप ट्विटर पे आप देख लीजिए, जैसे ही केसेस होते हैं ट्विटर पे अपने अपने दल के जो फेवर में जो होते हैं वो ट्वीट करना शुरू कर देते हैं। वो कांग्रेसी के जो फेवर में होते हैं वो कांग्रेस के भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, भाजपा के जो होते हैं वो कांग्रेस को दोषी देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक सामान्य नागरिक होने के नाते मैं ये कहूंगी कि इसमें राजनीति करनी गलत बात है, क्योंकि अब इलेक्शन आ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप जो है सिंपैथी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बजाय बेटी को इंसाफ दिलाने के नाम पर सबको एक साइड खड़ा हमारी होना कानून चाहिए। व्यवस्था बहुत मजबूत होनी चाहिए, न्याय की ताकि- मांग करनी जी, चाहिए। जी। चलिए ठीक है, हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आदिल खान, आप प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। खान साहब, क्या कहेंगे? देश की राजधानी में 9 साल की बच्ची के साथ ये हैवानियत हुई है सर। दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि आपकी केंद्र से ऑलरेडी इसी मसले पर लंबी लड़ाई चलती आ रही है, हमें पता है, क्योंकि पुलिस दिल्ली की केंद्र सरकार के अंडर है। लेकिन फिर भी सर, मुख्यमंत्री आपके वहां राजधानी में है, कैसे दिल्ली की बेटियों को आप सुरक्षित कर पाएंगे? 10 लाख की आर्थिक मदद तो आपने परिवार को कर दी है, लेकिन जो जख्म परिवार को मिला है, जो दर्द परिवार को मिला है, उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। देखिए शिल्पा जी, निश्चित तौर पर ये एक जघन्य अपराध है और निश्चित तौर पर जो दर्द जो जख्म परिवार को मिला है इसकी भरपाई हम में से कोई नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री जी उनके बच्ची से परिवार से मिले, उन्होंने कुछ मुआवजे की बात की, आर्थिक सहायता की है, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि जो हम इस परिवार को बेहतर से बेहतर वकील मुहैया कराएंगे। अभी जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि दिल्ली के अंदर जो दिल्ली पुलिस है या दिल्ली के की जो पूरा पुलिस तंत्र है, जो कानून व्यवस्था है, उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है। अभी मेरी बहन मनीषा जी कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद भी अपराधों पर अंकुश नहीं लगा पाए। निश्चित तौर पर अपराधों पर अंकुश इसलिए नहीं लग पा रहा है क्योंकि ये पूरी तरीके से पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, गृह मंत्रालय के अधीन है। और हम लगातार बार बार ये कह रहे हैं कि हम केंद्र सरकार से, आज भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गृह मंत्री से कहा कि आप कोई ऐसा कानून बनाइए कि भविष्य में इस तरीके से कोई इस तरीके से अपराध करने वाला व्यक्ति हो तो उसकी रूह कांपे, इस तरीके से सजा का प्रावधान करना चाहिए। और दिल्ली सरकार साथ खड़ी है। हम ना सिर्फ दिल्ली सरकार सिर्फ केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं, बल्कि हम देश के सभी राजनीतिक पार्टियों से कहना चाहते हैं कि अपनी राजनीति को छोड़कर क्या हम सब लोग इतने संवेदनशील मुद्दे पर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े नहीं हो सकते? क्या हम लोग आकर एक ऐसी व्यवस्था नहीं बना सकते जिस व्यवस्था से इस तरीके से जो जघन्य अपराध समाज में हो रहे हैं उस पर अंकुश लगाया जा सके? क्या हम सारे लोग कुछ दिन के लिए, क्या हम सारे लोग इस मुद्दे पर अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को अलग रखकर इस मुद्दे पर एक साथ बैठकर चर्चा नहीं कर सकते? आप सारे लोगों से मेरा निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के प्रधानमंत्री से लेकर विपक्ष के सारे नेताओं से, पक्ष के सारे नेताओं से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति से हटकर हम सबको कुछ करना है। समाज किस तरफ जा रहा है इस पर हम सबको सोचना पड़ेगा। हम सब एक परिवार वाले लोग हैं, हम सब के घर में माँ बहन है, बेटियां हैं। हम सबको इस संवेदनशील मुद्दे पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ना लगाकर एक साथ बैठकर, एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर, इस मुद्दे पर बैठकर एक ऐसे कानून बनाने की जरूरत है ताकि आने वाले कल, आने हमारे देश की बेटियां, बच्चियां, महिलाएं सुरक्षित माहौल में रह सके, खुलकर सांस ले सके। ठीक है, अजय वर्मा क्या कहेंगे? इज दिस पॉसिबल, या राजनीति हर जगह हर मुद्दे पर हावी होती हुई नजर आएगी, इतने संवेदनशील, इतने गंभीर मुद्दे पर भी? और राहुल गांधी पर यह आरोप कि ट्विटर पर फोटो लगाने के चक्कर में उन्होंने पीड़ित परिवार के माता पिता जो थी पीड़िता के, उनकी पहचान उजागर कर दी, जो कि पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन है सीधे तौर पर। और एक और यहां पर सवाल कांग्रेस पर यह उठ रहा है
कि कांग्रेस को, राहुल गांधी को जितनी चिंता इस बेटी की हो रही है, राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, राहुल गांधी वहां क्यों नहीं जाते? वहां पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हुए ये क्यों नहीं कहते कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा? जवाब दीजिए सर। अजय वर्मा। पुलिस की रिपोर्ट हुई है तो कोई गुमनाम लड़की का नाम तो लिखा नहीं गया। लड़की के नाम से बाप का नाम भी लिखा गया, पता भी लिखा गया, मोहल्ला भी लिखा गया, माँ का नाम भी है, सारी चीजें हैं। तो कोई ये नया काम नहीं है अगर राहुल गांधी जी ने किया है। और न्याय दिलाने के लिए देश की सरकार से वो संसद में महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, बलात्कार के ऊपर, उन्नाव से लेकर दिल्ली तक देश की सरकार का एक ही काम रह गया है कि ये सरकार महिला विरोधी सरकार है और कुछ नहीं तो जासूसी कराती है, महिलाओं की निजता भंग करती है, उनके घरों में झांकती है कैमरों के द्वारा। और अब बलात्कार करके अगर गृह मंत्री से पूछते हैं हम, कितना निंदा की बात है। पहले तो हम उस पीड़ित परिवार की, हमारी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की संवेदना है, उसके साथ हम खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। दूसरा, हम गृह मंत्री से इस्तीफा मांगते हैं कि देश के गृह मंत्री यूपी में जाकर सर्टिफिकेट बांट रहे थे और यहाँ बलात्कार हो रहा था। जिम्मेदारी, इसकी जिम्मेदारी भी आप कह दीजिए अमेरिका की और ब्रिटेन की है। शर्म नहीं आती है इस देश की, प्रदेश की सरकार को, देश की सरकार को की जिम्मेदारी से भागते हैं हर मुद्दों पर। इस्तीफा दें, हम मांग करते हैं, कांग्रेस पार्टी मांग करती है। हम राजनीति नहीं कर रहे। और बेटी को न्याय दिलाना, बलात्कारियों को पकड़वाना, कानून व्यवस्था पर चर्चा परिचर्चा करना, अगर ये राजनीति है तो कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, जो मैंने आपसे सवाल किया था राहुल गांधी को लेकर, उस पर आपको क्या जवाब देना है? कांग्रेस का हर कार्यकर्ता ये काम करेगा पूरे देश में। जब तक महिलाओं की इज्जत दूषित रहेगी, जब तक महिलाओं की फोटो खींचती रहेगी ये सरकार, जब तक महिलाओं पर अत्याचार करता रहेगा, हर कांग्रेस का नेता और कार्यकर्ता राहुल जी की तरह सड़कों पर आकर देश की सरकार से और दिल्ली पुलिस से सवाल पूछेगा कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं। दिल्ली पुलिस से सवाल पूछा जाएगा। जाहिर तौर पर गृह मंत्री से इस्तीफे की भी मांग यहाँ पर हो रही है। खेमचंद शर्मा, जवाब दीजिए। दिल्ली पुलिस ने शुरुआती तौर पर ही इस मामले को बहुत हल्के में लिया, हादसा मानकर कहीं ना कहीं रफा दफा करने की कोशिश की, और उसके बाद अब आज की तारीख में मामला क्या से क्या निकला आपके सामने है। दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगता हुआ। दिल्ली की बेटियां कब होंगी सुरक्षित सर? दिल्ली पुलिस सुरक्षा देने के लिए है, लेकिन अगर पुलिस ही इस तरह का रवैया अपनाएगी तो किससे इंसाफ की गुहार लगाई जाए? और पुलिस आपके अंडर है तो जवाबदेही आप ही की बनती है। हमारी जवाबदेही है, मैं मानता हूं बहुत ही दुखद घटना है और इसको देख के या इसको सुन के जो हृदय है पूरी तरीके से पीड़ा में है। और हम बहन को श्रद्धांजलि देते हैं, हम बच्ची को श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जो पीड़ित परिवार है उनको इस असीम दुख को सहने की शक्ति दे। रही बात अभी जो राहुल गांधी जो गिद्ध की तरह जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, शर्म आती है। बच्ची के माँ बाप के फोटो शेयर करते हैं क्योंकि उनको लाभ लेना है, पॉलिटिकल लाभ लेना है, और उनके जो अन्य नेता हैं छाती चौड़ा के उसको ग्लोरीफाई करते हैं, बार बार ट्वीट करते हैं। ये पॉस्को एक्ट है। राहुल जी एमपी हैं, पार्लियामेंट में एक्ट बना है, उनको पता है और वो भी डिस्कशन में शामिल थे, उन्होंने भी देखा है, और फिर भी ऐसी गलती करते हैं, फिर भी ऐसा पाप करते हैं, तो इसमें शर्म आती है और कांग्रेसियों को सोचना चाहिए। और ये राजनीतिक गिद्ध दिल्ली में तो दिखाई देता है, यूपी में तो दिखाई देता है, राजस्थान में आंख बंद कर लेता है। राजस्थान में ये गिद्ध वहां पहुंचता नहीं है, ना ही छत्तीसगढ़ में पहुंचता है, ना ही झारखंड में पहुंचता है, ना ही पंजाब में पहुंचता है। इसको सिर्फ दिल्ली और तो और दिल्ली के पास बहन दिखता भी नहीं दिखाई देती इस राजनीतिक गिद्ध को या इनकी बहन को या इनके और नेताओं को। सिर्फ और सिर्फ इनको वही एरिया दिखाई देते हैं जहां पे कांग्रेस की सरकार नहीं है। चलो मान लिया, आप करते रहो ऐसी राजनीति, और ऐसी राजनीति आप करोगे तो आप धरातल में चलते जाओगे। आपको चलिए ठीक है, छोड़ दीजिए ना कांग्रेस को, छोड़ दीजिए सर। मैंने आपसे दिल्ली पुलिस को लेकर सवाल किया था, उस पर आते हैं सर जल्दी से। मैं आ रहा हूँ मैडम, आ रहा हूँ। अजय जी का रिएक्शन लूंगी, ब्रेक के बाद मैं लूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पर एक ब्रेक के लिए भी फिर रुकना होगा। तो फिर क्या, बोलिए प्लीज कंटिन्यू शर्मा जी। देखिए, हाँ देखिए, दूसरी बात, कुछ दिल्ली पुलिस के बारे में कुछ गलत बातें कही। दिल्ली पुलिस की निगरानी में, दिल्ली पुलिस की वजह से जो अंतिम संस्कार है बच्ची का नहीं किया गया। अंतिम संस्कार जो दोषी हैं उन्होंने ही किया, दिल्ली पुलिस का उस समय कोई भी रोल नहीं था। जैसे ही दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट किया गया, दिल्ली पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और उस पर कार्रवाई हुई भी है, और हमने देखा कुछ ही घंटों में दोषियों को पकड़ा गया है। अब बात आती है दिल्ली सरकार की। अभी हमारे आम आदमी पार्टी के जो मित्र हैं वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि दिल्ली पुलिस केंद्र के पास है, इसीलिए
जो दिल्ली में है ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। भाई वो बच्ची वहां पे गई क्यों, मेरे को बताते हुए शर्म आ रही है कि बच्ची पानी के लिए कहाँ जाती है, जहाँ पे अंतिम संस्कार होता है। कोई भी वो पानी पी नहीं सकता। क्या आपके बच्चे पी सकते हैं? क्या केजरीवाल जी के बच्चे वहाँ पे पानी पी सकते हैं? क्या आपके एमएलए वहाँ पे पानी पिएंगे? क्या आप वहाँ पे खुद जाके पानी पियोगे? इतनी दिल्ली में बुरी स्थिति है कि गरीब लोगों को ऐसी जगह पे जहाँ पे अंतिम संस्कार होता है, यहाँ पे हम आपके पास लूंगी आपसे जवाब। मैं कह नहीं सकता कि वहाँ पे गरीब लोगों को पीने के पानी के लिए जाना पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, आम आदमी पार्टी कहती थी जैसे ही हम दिल्ली में आएंगे। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की गलती है कि बच्ची प्यासी थी और उससे मजबूरन शमशान घाट पहुंचना पड़ा पानी पीने के लिए, इस वजह से उसके साथ ये दुर्घटना हो गई? प्लीज सुन लीजिए। आदिल जी आऊंगी, एक सेकंड शर्मा जी की अपनी बात पूरी हो जाए। तो इतनी बुरी, हाँ, पहले तो इतनी बुरी हालत है दिल्ली में कि पानी पीने के लिए शमशान जाना पड़ता है, आपके घर में पानी की सप्लाई नहीं। दूसरा, ये इन्होंने लाखों की संख्या में सेल्फ डिफेंस वॉलंटियर को डिप्लॉय किया हुआ। कहाँ? सड़कों पे लोगों को परेशान करने के लिए, लूटपाट करने के लिए तो लगाया हुआ है। क्यों नहीं लगाते जहाँ पे आपको लगता है कि भाई शमशान है, वहाँ पे बहुत सारी चीज ऐसी जहाँ वैकेंट एरिया। ठीक है, सारा आरोप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं आम आदमी पार्टी पर डाल दिया। पूरे दिन मोबाइल पे काम करते रहते हैं। दिल्ली पुलिस की क्या गलती है सर, उस पर आपने एक शब्द नहीं बोला। चलिए ठीक है, फिलहाल मेरी मजबूरी है यहाँ पर जवाब लूंगी। आदिल जी आपसे भी और अजय वर्मा भी कुछ बहुत स्वागत है आपका। चर्चा हो रही है दिल्ली के कैंट इलाके में जिस तरह से एक बच्चे के साथ हैवानियत हुई और उस पर अब राजनीति हो रही है। ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए कि हैवानियत पर सियासत और कितना गिरेगा राजनीति का स्तर। राजनीतिक दलों को बेटियों की चिंता ज्यादा है या फिर चुनाव की? क्या विपक्ष पूरे मामले पर राजनीति कर रहा है? और क्या पक्ष और विपक्ष के बीच बस सरकारें बदलती रहती है, पलड़ा बदलता रहता है? स्थिति कमोबेश यही रहती है। पुलिस कोर्ट में अब कैसे साबित करेगी कि पीड़िता के साथ गैंगरेप हुआ? पीड़ित के घर जाना, दर्द बांटना, कहीं वोट तो नहीं है निशाना। आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजने की हम कर रहे हैं कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए ब्रेक पर जाने से पहले खेमचंद शर्मा ने जो बात कही थी उस पर आदिल खान जवाब देना चाह रहे थे। आदिल जी जल्दी से क्या कहना चाह रहे हैं आप? उन्होंने कहा कि बच्ची प्यासी थी इसलिए वो वहां गई, इस पर भी गौर किया जाना चाहिए। जवाब दीजिए। मैं कंटिन्यू कर लूं, थोड़ा अपनी बात समाप्त कर लूं। मैं कहता हूं खेमचंद जी आऊंगी, एक बार आदिल जी का रिएक्शन ले लेती हूँ। बड़े दुख के साथ ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता हर चीज में झूठ और फरेब का सहारा लेते हैं। अभी संबित पात्रा जी कह रहे थे कि राजनीति नहीं होना चाहिए, खेमचंद जी यहाँ बैठ के टोटल राजनीति की बात करते हैं। मैं आपसे शिल्पा जी रिक्वेस्ट करता हूँ कि दिल्ली के अंदर पानी कहाँ नहीं आता है और कहाँ आता है, इस पर मेरी आपसे गुजारिश है कि एक दिन चर्चा कर लेते हैं अलग से बैठकर। हम बताएंगे कि दिल्ली के 20 लाख लोगों के हिस्से का पानी भारतीय जनता पार्टी कैसे रोक रखा था। पर आज इतना संवेदनशील मुद्दा है, बेटी की रक्षा, सुरक्षा, उसकी इज्जत, उसकी आबरू पर आज बात करते हैं सर। मुद्दा है आज, इतना संवेदनशील मुद्दा है कि दिल्ली के हर एक इंसान की रोए खड़े हुए हैं, रूह कांप रही है लोगों की। आज इस संवेदनशील मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके चैनल पर बैठकर ये कहना चाहते हैं कि केंद्र ये राष्ट्रीय राजधानी के अंदर दिल्ली की बच्ची सुरक्षित नहीं है, दिल्ली की लड़कियां सुरक्षित नहीं है, वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती। आप ये कहना चाहते हैं चैनल पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी के लोग कि दिल्ली के बच्ची के साथ बलात्कार इसलिए होता है कि वो घर से बाहर निकलती है। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में, चाहे पानी के बहाने हो या फिर नौकरी करने के बहाने। खेमचंद शर्मा जी जवाब दीजिए, आपकी पुलिस क्या कर रही थी? आपकी पुलिस ने शुरुआती तौर पर इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? इस मामले को हादसा समझकर रफा दफा करने की कोशिश क्यों की और उसके बाद फिर बाद में रेप और SC/ST एक्ट उसमें लगा दिया? शर्मा जी देखिए, बहुत ही शर्म आती है। ये व्यक्ति कहते हैं राजनीति नहीं करना चाहिए। आपको आवाज आ रही है ना मेरी? जी बोलिए। आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर, बोलिए। देखिए, बहुत ही शर्म आती है। आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं राजनीति नहीं करनी चाहिए और सबसे पहले आरोप प्रत्यारोप ये लगाते हैं, पुलिस पे आरोप ये लगाते हैं, जबकि हकीकत ये है दिल्ली में पानी की बुरी दशा है और उसकी वजह से लोगों को ऐसी जगह पे शमशान में पानी पीने के लिए जाना पड़ता है। दूसरा,
पूरी दिल्ली को इन्होंने शराब में डुबोने का प्लान बना लिया। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में इन्होंने शराब की दुकानें खोल दी हैं। घर घर ये शराब की डिलीवरी कर रहे हैं, लोगों को नशे में झोंक रहे हैं। जब नशे में आप लोगों को झोंकोगे, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में आप शराब की दुकान खोलोगे, मना करने के बावजूद ऐसा करोगे। ऐसा पहले भी नहीं हुआ, कांग्रेस के राज में भी नहीं हुआ। आज आप हर गली तक उस नशे को भेज रहे हो, नशे को फैला रहे हो, और फिर आप कहते हो कि ये जिम्मेदारी केंद्र की है। आपको शर्मा जी, और आपके पास 69,000 पानी को छोड़कर, शराब को छोड़कर दिल्ली पुलिस पर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर आ जाएंगे तो बेहतर होगा सर। आपको समय आपकी जवाबदेही के लिए दिया गया है। दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर जवाब देने के लिए आपको कहा गया है। प्लीज पानी पर मत जाइए सर, शराब की दुकानों पर मत जाइए सर। बातें कर रहे हैं, सुन लीजिए। नहीं, आप क्या दिल्ली में जितने भी केसेस होते हैं ये हम पे आरोप सब क्या पानी लेने के लिए मीडिया जाती है? सरकार किसके? सुनिए, प्लीज सुनिए। हाँ बोलिए। आप कंप्लीट सुनिए, आप बात सुनिए, बोलिए। पानी लेने गई क्योंकि इतनी बुरी हालत है दिल्ली में, दिल्ली की, कि वहां पे पानी नहीं है। दूसरा आपको बताऊं, दिल्ली पुलिस ने जैसे ही उनके संज्ञान में आया, तेजी से एक्शन हुआ है। कुछ घंटे में ही अपराधियों को पकड़ा गया है। राजस्थान की तरह नहीं है, अपराधी खुले घूम रहे हैं। बहन के साथ 18 दिन तक लगातार, आपको पता है सर, लगातार वहां पे मैं आपको करेक्ट कर दूं, शुरुआती तौर पर ढुलमुल रवैया पुलिस का यहाँ इस मामले में देखने को मिला। उसके बाद जब चौतरफा दबाव, मीडिया का दबाव पुलिस पर पड़ा, उसके बाद रेप की धारा उसमें लगाई गई, एससी एसटी एक्ट की धारा उसमें लगाई गई। आपने सवाल किया है, आप सुनिए, ऑन द रिकॉर्ड कुछ ही घंटों में अपराधियों को पकड़ा गया है। सख्त से सख्त धाराओं के अंतर्गत उन पे केस दर्ज किया गया है। हमारी जो दिल्ली यूनिट है, आदेश गुप्ता जी ने मांग की है, वो आज परिवार से मिलने भी गए और उन्होंने इस तरीके का कोई ट्वीट नहीं किया। और उन्होंने ये मांग की है कि स्पीड ट्रायल होना चाहिए, अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, उनको मौत की सजा मिलनी चाहिए। आदेश गुप्ता से पहले वहां पर चंद्रशेखर जा चुके थे सर, वहां पर राहुल गांधी जा चुके थे, अरविंद केजरीवाल जा चुके थे। परिवार है, जो बच्ची मारी गई है, उस परिवार के साथ खड़े हुए हैं। अच्छा, पानी इसके पीछे अगर आप वजह बता रहे हैं तो आप मुझे इतना बता दीजिए ना, राजधानी में और भी तो बहुत सारे इस तरह के मामले सामने आते हैं, क्या उनके पीछे भी पानी की वजह है? उसके पीछे भी आप आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराएंगे? आपने सवाल किया है तो पहले सुन लीजिए। नहीं, आप दो चीजों को मिक्स मत करिए प्लीज। दिल्ली में जो घटना हुई है उसके पीछे रीजन क्या है? एक, गली गली में शराब की उपलब्धि, गली गली में शराब के ठेकों को खोलना, गली गली में घर घर तक शराब पहुंचाना, नशे में दिल्ली वासियों को झोंकना। गजब हालात है, जो बेसिक गजब हालात है। मिलनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं सर, क्या बोल रहे हैं सर आप? दिल्ली पुलिस पर आपको जवाब नहीं देना बन रहा तो कुछ भी कहेंगे क्या? ठीक है, आदिल खान जल्दी से आपका रिएक्शन, इसके बाद रवि पाराशर के पास जाऊंगी। संजीव कौशिक भी इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से सर। शिल्पा जी, जब मुद्दे संवेदनशील हों तो कम से कम संवेदनशील पैनलिस्ट को बैठाला करिए, उन लोगों को बैठाला करिए जो कम से कम, जो इस तरीके से जघन्य अपराध हुआ है उसका चैनल पर बैठकर मजाक ना उड़ाएं। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी बेशर्मी का परिचय चैनल पर बैठकर दे रहे हैं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ भी नहीं हो सकता। एक बच्ची को ये कह रहे हैं, लेकिन आप भी तो अपनी लाचारी दर्ज करा रहे हैं ना सर यहाँ पर कि देखिए भाई, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। दिल्ली पुलिस जिसकी जिम्मेदारी है वो तो केंद्र के अंदर है, और हम लगातार मांग कर रहे हैं कि भाई हमें पुलिस दे दो, लेकिन पुलिस हमें मिल नहीं रही है। तो भला हम करें तो क्या करें? बस ज्यादा से ज्यादा जाकर आर्थिक सहायता प्रदान कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट जांच की आपने मांग कर दी है। चलिए ठीक है, आऊंगी आपके पास। रवि पाराशर, खेमचंद शर्मा की तरफ से जो तर्क दिया गया है सर, क्या है ये, क्या समझ में आता है इससे? रवि जी। शिल्पा, ये तर्क समीचीन नहीं है। हाँ। इस तर्क की आड़ में आप दिल्ली पुलिस की असंवेदनशीलता को छुपा नहीं सकते हैं। पहली चीज, वो एक अलग बहस का विषय है कि दिल्ली में पानी की कमी है नहीं है, बिजली की कमी है नहीं है, वो एक अलग डिबेट का विषय है। देखिए, जहां अपराध और समाज की जब भी हम बात करेंगे तो दुनिया का कोई भी समाज ऐसा नहीं हो सकता जो आदर्श स्थितियों वाला समाज हो। खलनायक विहीन समाज की परिकल्पना करना असंभव है। लेकिन अब सवाल यह है कि जो खलनायक लोग हैं, जो दुष्कर्म होते हैं, उन पर रोक कैसे लगाई जाए? उसके लिए एक भारतीय दंड संहिता है, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता है, अदालतें हैं। और अब निर्भया केस का जिक्र हुआ था। निर्भया केस के बाद एक कमेटी बनी थी जिसने ऐसे मामलों में सजा को बहुत गंभीर
बना दिया था, ऐसा कानून बन गया था। और उसके बाद हमने देखा कि देश भर में तमाम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में मामले आए भी। मध्य प्रदेश की कई अदालतों ने, फास्ट ट्रैक अदालतों ने इस तरह के मामलों में बाकायदा मृत्युदंड, और वो भी 20, 25, 40 दिनों में सुनाए हैं। तो पॉलिटिकल एक्टिविज्म तो अब हमें देखने को मिल रहा है, जुडिशियल एक्टिविज्म ऐसे मामलों में बहुत पहले से देखने में आ रहा है। अब सवाल ये है कि जब मॉनसून सेशन चल रहा हो तब अगर ऐसी कोई जघन्य वारदात हो जाती है तो हमें राजनीतिक पार्टियों के जो बर्ताव है इस तरह का देखने को मिलता है, तब थोड़ा सा दिक्कत होती है। अपराध होंगे, अपराध रुकेंगे नहीं। देखिए, ये मानना पड़ेगा, सत्तारूढ़ पार्टियों को भी मानना पड़ेगा, विपक्षी लोगों को भी मानना पड़ेगा, और मामलों के इंतजार में बैठे होते हैं बौद्धिक लोगों को भी मानना पड़ेगा कि पुलिसिंग को केवल दिल्ली में नहीं, पुलिसिंग को पूरे देश में संवेदनशील बनाने की जरूरत है। और बहुत सारी कमेटियां बैठी हैं जिन्होंने पुलिसिंग के बारे में, पुलिसिंग में सुधार को लेकर के बहुत सारे सुझाव दिए हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। बहुत सारे नियम, बहुत सारे कानून तो बनते हैं, लेकिन उनका पालन नहीं होता। बिल्कुल। और जहां तक आपने एक प्रश्न पूछा था कांग्रेस के प्रवक्ता अजय जी से कि राहुल गांधी ने ट्वीट में लड़की के माता पिता का चेहरा क्यों उजागर कर दिया, तो ये कोई पॉक्सो एक्ट तो अब बना है। ये जब हमने पत्रकारिता शुरू की थी करीब 32-33 साल पहले, तभी हमें ट्रेनिंग में बताया गया था कि अगर कोई महिला बलात्कार का शिकार होती है तो उसका परिचय नहीं देना है, उसकी तस्वीर नहीं छापनी है, अगर छापनी है तो उसको ब्लर कर देना है, उसके माता पिता का नाम नहीं बताना है, संजीव कौशिक जी, की रहने वाली है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि राहुल गांधी को इस बारे में जानकारी ना हो, नॉलेज ना हो। फिर ये क्या दर्शाता है सर? नहीं, जितने भी राजनीतिक दल के लोग होते हैं वो सारे करते राजनीति ही है, और राजनीति को गाली के जैसे वो उनको चुभने लगता है। यदि कोई कह दे कि आप राजनीति कर रहे हैं तो 2 मिनट में सबसे पहले वो इसी बात पर जोर देंगे कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। हर एक पार्टी, हर एक दल यहाँ पे बैठ के राजनीति की बातें करता है। यदि भारतीय जनता पार्टी ये बात कह रही है कि पानी की कमी की वजह से वो लड़की पानी पीने गई, वो राजनीति कर रही है। यदि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठ करके ज्ञानवान बातें कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो होता है उसके बारे में हमें भी चिंतित है, हम उसके परिवार के लिए चिंतित है, तो उनकी भी सुर और भाषा दोनों बदली हुई नजर आ रही है। आपने देखा है कि निर्भया के समय इनके तेवर क्या थे और ये क्या इनकी नीयत थी और क्या चाहते थे कि हमें एक बार सत्ता सौंप दो, हम सब कुछ खत्म कर देंगे। इस तरह के जितने भी जो दुष्कर्म के मामले आते हैं वो सब कुछ शांत हो जाएगा। मूल बात क्या है कि हमारा नैतिक कर्तव्य ये बनता है कि हम पीड़िता के पक्ष में खड़े हों, हम पीड़िता की आवाज को बुलंद कर दें। हम यहाँ पे सवाल ये लेकर बैठे हैं कि पॉस्को एक्ट के तहत उसका नाम, परिवार का जो भी अता पता या उसका नाम या चेहरा सामने नहीं दिखाना चाहिए। साहब, 9 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया, उसको जला दिया गया उसके परिवार से बगैर पूछे, और हम इस बात की चिंता कर रहे हैं कि उसका नाम क्यों उजागर कर दिया गया। ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि नैतिकता के तकाजा को देखते हुए आपको उस परिवार के लिए खड़ा होना है, सरकार से सवाल करना है, और जिन जिन कमियों के बारे में हमें ऐसा लगता है पुलिस ने वहां पे कमी की, पुलिस किसके अधीन है, वो निश्चित तौर पे एक दूसरे के सर पे टोपी इधर से उधर वो करने की कोशिश हो रही है। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है इस चीज को। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं कि आपको ये सवाल खड़े करने होंगे, और यदि सरकार, केंद्र सरकार की बात खास करके कर रहे, जो कानून बनाने की बात हुई थी, हमने देखा कि किस तरह से उन 4 लोगों को एक में सुसाइड करनी थी और 4 को 8 साल से ज्यादा वक्त लग गया केवल उसको फांसी पे चढ़ाने के लिए। तो ये जो न्याय व्यवस्था है उसके ऊपर भी हमें विचार करने की जरूरत है कि क्यों ना हम त्वरित एक पीढ़ी बदल जाती है 10 साल के बाद में, बच्चों को पता नहीं चल पाता कि किस वजह से इसको फांसी दी गई है, क्यों न त्वरित इस तरह से कुछ ऐसा कार्रवाई की जाए ताकि लोगों को पता चले कि इसने ये दुष्कर्म किया था या इसने ये गलत किया था, इसका नतीजा ये निकला, ताकि एक नजीर पेश हो। ये लंबी चौड़ी, और इसके लिए न्याय सिस्टम को आपको दुरुस्त करने की जरूरत है। न्यायालयों के बारे में पता कीजिए, अब सरकारों से इसके बारे में पूछिएगा तो पता चलेगा कि कितने न्यायाधीशों की कमी है, किन किन न्यायालयों में, चाहे वो सेशन कोर्ट से लेकर के ऊपरी अदालतों की बात की जाए, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। हम केवल ऊपरी सतह की बातें करते रहते हैं कि नहीं इस पर रोक लगे, 10 साल 15 साल क्यों लग जाते हैं। निश्चित तौर पर जो तंत्र में खामियां है उसके बारे में चर्चा हमें करनी होगी, और सदैव मैं बार बार कह रहा हूँ कि पीड़िता के पक्ष में खड़ा होकर के, और मुझे समय नहीं देखना है, मुझे रात नहीं देखना है, दिन नहीं देखना है, 3 दिन के बाद नहीं देखना है, मुझे राहुल गांधी नहीं देखना है, मुझे संबित पात्रा नहीं देखना है। उस लड़की के लिए, उस परिवार के लिए, न्याय के लिए यदि आपको खड़ा होना हो, आप खड़े रहिए और उसके लिए आवाज बुलंद कीजिए, सामने जो भी हो। कैसे मिलेगा न्याय? खेमचंद शर्मा जी, तर्क के आधार पर बोलिएगा सर। न्याय मिलेगा, हाँ, न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा। और आप
सामने हमारे पैनलिस्ट ने भी एग्जांपल दिया, मध्य प्रदेश में स्पीड ट्रायल हुए और जल्दी डिसीजंस भी आए और हमें पूरी उम्मीद है इस केस में भी स्पीड ट्रायल होगा और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पूरी तरीके से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। हर संभव मदद हम देने को तैयार हैं, लीगल मदद देने को हम तैयार हैं और हम उस परिवार के साथ कंधे से कंधे मिला के लड़ेंगे। और हमारी जो बच्ची, हमारी जो बहन मारी गई है, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, उनके साथ जो अत्याचार हुआ है, उस पे जरूर कार्रवाई होगी, तेजी से कार्रवाई होगी। हम इस पे राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ राजनीतिक गिद्ध वो नजर गड़ाए बैठे हैं कहाँ ऐसी घटनाएं हों, कैसे हम राजनीति करें, कैसे हम दुष्प्रचार करें। उनसे अनुरोध करूंगा, राजनीति करने के लिए बहुत सारे टॉपिक हैं, उन पे कर लेना। हम बार बार डिस्कस कर सकते हैं, बार बार आर्गूमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे पीड़ित परिवार के साथ खड़े हो जाओ। अरे तो सर, इसके लिए आपको अपनी कमी में भी तो, ठीक है, आपको अपनी कमी भी तो देखनी होगी, अपने गिरेबान में भी तो झांकना होगा। दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर आपको और ज्यादा सख्त होना होगा। अगर कोई ऑफिसर दोषी है, सुन लीजिए, हाँ, सुन लीजिए, हाँ, लास्ट सुन लीजिए, अगर कोई ऑफिसर दोषी है हाँ, तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी है, चाहे वो कोई भी हो, उसको सजा जरूर मिलेगी। अपराधी तो पकड़े गए, अगर पुलिस के व्यवहार मिलता है तो छोड़ेंगे नहीं। मीनाक्षी त्यागी जी, लेकिन उस मासूम की क्या गलती? कह रहे हैं कि जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगी, उसे छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन तब तक तो उस परिवार का सब कुछ लूट चुका होता है ना। बिल्कुल, उन्हीं का नहीं, आगे भी आप देखेंगे कि इस तरह के अपराध, जैसे कि अभी सभी राजनीतिक दल के लोग कह रहे हैं हम आपके साथ हैं वहां जा करके पीड़िता को, लेकिन मैं जो हमारे कौशिक जी हैं, संजीव कौशिक जी, बिल्कुल सही बोला है कि जैसे कि अभी खेमचंद जी ने बोला कि वहां पर उसको पानी लेने के लिए जाना पड़ा। तो मुझे, और ये राजनीति है, बिकॉज अभी जो इससे पहले जो रेप हुए हैं, कोई ये मुझे रीजन नहीं समझ में आ रहा है। क्या हम इसके सॉल्यूशन के बारे में कोई बात कर रहा है? जैसे कि आदिल खान जी, आप से जो प्रवक्ता हैं, वो बोल रहे हैं कि भाजपा सरकार को बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए जिससे कि केसेस ना हो। तो मुझे लगता है कि केंद्रीय जो ये हैं, इनको क्या ये नहीं करना चाहिए कि हर जगह जहाँ जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं वहाँ पर पुलिस पेट्रोलिंग ज़्यादा की जाए, ताकि वहाँ पे जीप होनी चाहिए पुलिस की, वहाँ पर कैमरे लगाए होने चाहिए। हम सॉल्यूशन की तरफ बात ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल सही बात है कि सभी लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब उस महिला की क्या गलती है जिसकी बेटी नहीं रही? आप उसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। उस माँ से पूछिए, उसका दर्द आप देखिए। इस तरह से आप फोटो को आप शेयर कर रहे हैं, आप पानी की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन की बात ही नहीं कर रहा है कि इसका जो सॉल्यूशन क्या होगा। जो अपराध दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, हमें इस पर बात करने के लिए की आवश्यकता है, ना कि हमें राजनीति करने की आवश्यकता है। रवि पाराशर, आपका फाइनल कमेंट इस पर चाहूंगी। आरोप प्रत्यारोप तो न थमे हैं न थमेंगे, ये बात हर कोई जान रहा है। राजनीति होती रही है, होती रहेगी, कितने भी सवाल क्यों ना पूछ लिए जाए। अपने गिरेबान में झांकने के लिए कोई तैयार नहीं रहता, लेकिन क्या बेटियां सुरक्षित महसूस कर पाएंगी, वो भी अगर हम देश की राजधानी की बात कर रहे हैं तो? देखिए शिल्पा जी, अपराधों की रोकथाम के लिए बहुत सारे स्तर पर न केवल पुलिसिंग और सख्ती की बात, त्वरित न्याय की बात संजीव जी ने भी कही, नज़ीर पेश करनी पड़ेगी, ऐसे केसेस की जांच जल्दी करनी पड़ेगी, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पूरी संवेदनशीलता के साथ करना पड़ेगा, अदालतों को लगातार सुनवाई करनी पड़ेगी और निर्णय बहुत जल्दी देने पड़ेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मुझे लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे के ही बात नहीं बनती है। समाज को संबलित करना निचले स्तर से बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सुशिक्षा का मामला हो, चाहे वो पोर्न कंटेंट बहुत बड़ी समस्या है जो आजकल स्मार्टफोन के जरिए हर हाथ में है, उस पर रोक लगाने का मामला हो, अवैध नशे के कारोबार का जो मसला है वो बहुत बड़ी समस्या है, उस पर प्रभावी रोक लगाने का मामला हो। कुल मिलाकर के इस तरह के अपराध रोकने के लिए सशक्त पुलिसिंग भी जरूरी है, तो सशक्त समाज का होना भी बहुत जरूरी है। बढ़ेंगी बाद में, पहले तो बेटियों को बचाना जरूरी है। संजीव कौशिक, क्या कहेंगे सर जाते जाते? फाइनल कमेंट आपका। करने की जरूरत है और उस पर ध्यान देने की जरूरत है। निश्चित तौर पे हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से विसंगतियां पैदा होती है। स्वच्छंद वातावरण, अगल बगल का आचार विचार व्यवहार सब कुछ बदला है और पाश्चात्य संस्कृति का भी अपना एक असर है। मैं समझता हूं कि इसका ये एक सामाजिक मसला है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन
सरकारों से हम ये उम्मीद रखते हैं कि कम से कम कोई तो ऐसा नजीर पेश करे ताकि लोगों में इस तरह के दुष्कर्म करने की जो प्रवृत्ति है वो खौफ खाए और उन्हें डर लगे कि नहीं इसका नतीजा बेहतर नहीं निकलेगा या इसके नतीजे बहुत भयंकर परिणाम हमें गुजरने होंगे। क्योंकि बगैर भय के आप इस तरह के ट्विटर पर लगाम नहीं लगा सकते हैं। तो एक भय भी चाहिए और समाज के लोगों को भी इस बारे में ध्यान देने की जरूरत है। मुझे लगता है कि सामाजिक जो मौजूदा तंत्र है वो एप्रोप्रिएट है या उसमें और रिफॉर्म करने की आवश्यकता कानून में? नहीं, देखिए कानून हमारा कमजोर नहीं है। मैं बार बार कहता हूं इस बात के लिए कि कानून आप लाख मजबूत बना लीजिए, नए से नए कानून बना लीजिए, कानून को लागू करने की इच्छा शक्ति कितनी है, किस तरह से आप उसे लागू करते हैं। कानून में कहीं कोई कमजोरी नहीं है, कानून बदला तो सही। जिस राज्यों ने चाहा उस राज्यों ने अपने अपने तरीके से उसको अंजाम तक पहुंचाया और नजीर पेश भी किया। हमारा कहना यही है कि सारे लोगों को इस पे ध्यान देने की जरूरत है और आपको ये तय करना होगा। यदि अदालतों में आप जजों की संख्या नहीं बढ़ा सकते हैं तो आपको तय करना होगा कि प्राथमिकताएं किसे दे, कौन नजीर पेश करने वाला है, किसके डिले होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता और किसके डिले होने पर समाज में गलत मैसेज आता है, ये तय करना बहुत जरूरी है। और हम समझते हैं कि इसके लिए हुक्मरान को ही आगे संजीदगी से आगे आना होगा और उन्हें ही नजीर पेश करना। कैसे हो पाएगा ये मीनाक्षी जी तय, और वो भी संवेदनशीलता के साथ? देखिए, इसमें हम सभी का योगदान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप देखिए स्कूल कॉलेजों में आजकल बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, उन पर रोकथाम नहीं हो रही है। नशा लोग कर रहे हैं, ठेके खुले हुए हैं। मैं देख रही हूँ कि जब कोरोना था उस टाइम भी ठेके, जैसे ही लॉकडाउन हटता था एकदम ठेके खुल जाते थे। तो ये शराब, नशा, ये सब चीज़ों पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। पुलिस को के साथ साथ सरकार को भी इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जो हमारा सामाजिक परिवेश है उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, जगह जगह अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो एक यही मुद्दा नहीं है कि पानी एक मुद्दा बना लिया जाए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पर काम करने की आवश्यकता है सभी को मिलकर के। और केजरीवाल जी को भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो पुलिस है वो जो सुनसान जगह होती है जहां पर झुग्गी वाले लोग रहते हैं वहां पर उन लोग, अब ये केस तो आपको पता चल गया, लेकिन इसके अलावा भी कितने ऐसे केसेस होंगे जिनका किसी को पता ही नहीं चल पाए। कितने लड़कियों के साथ रेप होते हैं उनका हमको पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि एक केस उछल जाता है तो सब उस पर बात करने लगते हैं। लेकिन इस तरह के कितने ऐसे पीड़ित लोग हैं जो कि डर की वजह से, लेकिन केजरीवाल नहीं, केंद्र सरकार के अंदर है। चलिए जी जी हाँ। आदिल खान क्या कहेंगे सर? जाते जाते जरा लोगों को बता दीजिए आपकी मंशा क्या है, आपको वाकई में बेटियों की कितनी चिंता है और क्या आप लोग करेंगे? क्योंकि एक तरफ आप हाथ खड़े कर देते हैं, भाई दिल्ली पुलिस हमारे अंडर नहीं है, हम क्राइम को लेकर कुछ नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं वो बता दीजिए। शिल्पा जी, हमारी मंशा क्या है वो हम आपको बता दें। आम आदमी पार्टी परिवार के साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी। हम आज मुख्यमंत्री जी वहां पहुंचे थे, उन्होंने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। हम परिवार के लोगों को अच्छे से अच्छा वकील दे रहे हैं और हम उनकी न्यायिक लड़ाई लड़ेंगे। मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूं कि हम हाथ नहीं खड़े कर रहे हैं, ये दिल्ली की संरचना है। दिल्ली की स्थिति यह है कि दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी सरकार के हाथ में नहीं है। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, ये सारे लोग जानते हैं। इसलिए टेक्निकली आप लोग बच जाते हैं और जाहिर तौर पर फिर बीजेपी पर निशाना साधने का आपको मौका मिल जाता है। रवि जी, आपका जल्दी से इस पर आप रिएक्शन देना चाह रहे हैं। बस एक प्रक्रियागत बात उठाना चाह रहा आर्य शर्मा जी, जिस तरह से जल्दी से। बार आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो ये कह आर्य रहे शर्मा हैं जी कि मजिस्ट्रेट जांच की घोषणा कर दी है। अब अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन ढंग से हो नहीं रही है। आप एक राज्य सरकार की ओर से मजिस्ट्रेट जांच और बैठा देंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंसाफ में देरी होगी। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसा कि पेगासस मामले में। एक मिनट बात कर, ठीक है अजय जी जल्दी से। अजय जी सर समय की कमी है। अजय जी फाइनल रिएक्शन आपका जल्दी से, उसके बाद शर्मा जी एक लाइन में। सर बोलूं तो मैं चुप ही रहता हूं, मेरा कनेक्शन कट गया। आपने मुझे अजय जी बोलिए, आपके बाद टाइम ही नहीं दिया। मैं अगर जायज बात कर रहा हूं, देखिए उत्तर प्रदेश में, देखिए दिल्ली में 24 में चुनाव है, लोकसभा में 24 में चुनाव है। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी कोई राजनीति नहीं कर रही। मुद्दों की बात, महिलाओं के हितों की बात उठाना, ठीक है। अगर इस चीज को देश की सुरक्षा की बात और महिलाओं की सुरक्षा की बात सरकार से और गृह मंत्री से करना,
ये हमें राजनीति लगता तो हम करेंगे। इस ठीक है बेटी सर। को न्याय दिलवाइए। ठीक है, और न्याय कैसे मिलेगा दिल्ली- शर्मा जी, जल्दी से एक लाइन में, समय की कमी है। दिल्ली न्याय की कैसे पुलिस मिलेगा बेटी को को? अपना सुधार करना पड़ेगा। ठीक है सर। वरना गृह मंत्री आम इस्तीफा आदमी दे। पार्टी के पास पुलिस नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी सीसीटीवी कैमरे लगाने वाली थी, सीसीटीवी कैमरे कहाँ है? आम आदमी पार्टी मार्शल डिप्लॉय करने वाली थी, मार्शल कहाँ है? आम आदमी पार्टी जो शराब की दुकान है, जो चारों ओर नशे का जो कारोबार चल रहा है, ठीक है। उसको रोकने का पूरी तरीके से इनके पास है, उसको ठीक क्यों है नहीं सर। रोकती? आम आदमी पार्टी बेसिक फैसिलिटी कॉलोनियों में क्यों नहीं चलिए देती? ठीक है आम सर, आदमी बहुत पार्टी बहुत जहाँ पे शुक्रिया। मेरे पास समय बस इतना ही था, एरिया है, मेरे पास समय बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो वो तो पानी की प्यासी थी, लेकिन प्यास उसे खींचकर शमशान घाट ले गई और वहां पर दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें पार करके उसे चिता तक पहुंचा दिया। शर्मनाक, बहुत शर्मनाक। चलिए इसी के साथ मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।